अब है हमारा कारक का चौथा भेद, संप्रदान। शब्द सुने ध्यान से, संप्रदान। प्रदान का अर्थ होता है देना। प्रदान का क्या अर्थ होता है? देना। अब परिभाषा को ध्यान से दें और शब्द भी ध्यान रखें। देना शब्द आप दिमाग में रखेंगे हमेशा। संप्रदान, वाक्य की क्रिया जिस क्रिया के लिए घटित होती है, वाक्य की क्रिया जिस क्रिया के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। दोबारा समझो, क्रिया जिसके लिए की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, क्रिया यानी कोई भी काम जिसके लिए किया जाए, यानी किसी के लिए किया जाए, के लिए अंडरलाइन करें, दिमाग में रखें, रेखांकित करें अपने दिमाग में इसको, के लिए, या जिसे कुछ दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। क्या है इसका चिन्ह? के लिए। और कहीं कहीं को, कहीं कहीं पर क्या आ जाता है इसका चिन्ह? को। जैसे सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है, देश के लिए काम कर रहे हैं वो, तो सैनिक देश के लिए लड़ते हैं। तो देश के लिए आने के कारण यहाँ क्या हो गया? संप्रदान कारक। दूसरा देखिए, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, ठीक है, मरीजों के लिए। काम किसके लिए किया? कंबल किसके लिए भिजवाए? मरीजों के लिए। के लिए शब्द का विशेष ध्यान रखें। फिर आ जाओ, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया। हलवा भी लिख सकते हैं आप, हलवा भी कह सकते हैं। माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया। यहाँ मेरे के भीतर ही के का प्रयोग आ गया कि मेरे लिए हलवा बनाया। तीसरा देखिए, माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। अब यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं, किसको भेजी? अब हम दिमाग में किसको भेजी? मौसी को। अगर हम कहते किसके लिए भेजी, तो भी मौसी उत्तर आ रहा है। किसके लिए भेजी? मौसी। तो के लिए और को दोनों ही संदर्भ में यहाँ पर क्या आएगा? संप्रदान कारक। तो दोनों कारक चिन्ह होते हैं, के लिए भी और को भी, दोनों में ही देने का भाव है, ठीक है। तो एक उदाहरण देखिए, उसने भिखारी को रोटी दी। भिखारी को क्या दी? रोटी, ठीक है। तो किसके लिए रोटी दी उसने? भिखारी। और किसको रोटी दी? भिखारी को। दोनों ही संदर्भ में हमें उत्तर मिल रहा है, सही उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। ध्यान रखना है, संप्रदान, प्रदान शब्द दिमाग में रखेंगे, या दान शब्द भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोनों का ही अर्थ होता है देने का भाव। और यदि आपके दिमाग में देने का भाव रहेगा, चाहे हम अपने देश के लिए कुछ दें या हम किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ दें, तो वहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। और उसकी विभक्ति या उसका चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। के लिए मुख्य रूप से रहता है और कहीं कहीं को भी हो जाता है। अब सारणी में देखिए आप, जिसके लिए किया जाए, यानी जो कर्म है या कोई भी कार्य है किसी के लिए किया जाए, वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक। दूसरी सारणी में आप अब देखेंगे कि उसमें भी इसी प्रकार से ही आपको अर्थ दिया जाएगा, चिन्ह दिया जाएगा और एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इस सारणी में आपने आप देख रहे हैं, कर्ता ने, काम करने वाला, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से या के द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, संप्रदान को के लिए जिसके लिए किया जाए। तो अब हमने 4 अच्छे से पढ़ लिए हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अब देखिए यहाँ इस सारणी में कैसे है? कारक संप्रदान है, चिन्ह उसका के लिए है, पहचान क्या है? जिसके लिए काम हो, जिसके लिए काम हो या जिसको कुछ दिया जाए। किसके लिए? प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं उससे? किसके लिए? और उदाहरण देखिए, मामा जी मेरे लिए किताब लाए। मामा जी मेरे लिए किताब लाए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आप किस प्रकार से पहचान करने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको उसका उत्तर मिल जाए तो आपका वही कारक होगा। अब यहाँ पर संप्रदान के लिए क्या पहचान का प्रश्न है? किसके लिए, और हमें उत्तर स्पष्ट मिलता है।